आइए बच्चों, अब हम लिट लकार यानी कि भविष्यत काल के रूप बनाने सीखेंगे। लकार मैंने आपको बताया था बच्चों, जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं, इंग्लिश में टेंस कहते हैं, उसी को संस्कृत में लकार कहते हैं। और धातु क्या होती है? जो क्रिया है वह धातु है। तो लकार कहाँ लगते हैं? क्रिया के मूल रूप में, यानी कि धातु में ये लकार के चिन्ह लगते हैं। चाहे आप इनको चिन्ह कह लीजिए, चाहे इन्हें प्रत्यय कह लीजिए। प्रत्यय भी वही होते हैं जो शब्द के अंत में लगता है, और ये भी शब्द के अंत में लगेंगे। पहले हमने लट लकार यानी कि वर्तमान काल के चिन्ह लगाने सीखे थे, वर्तमान काल बनाना सीखा था संस्कृत में कैसे लिखते हैं। अब हम लिट लकार यानी कि भविष्यत काल के रूप सीखेंगे, क्रिया के धातु रूप सीखेंगे। और ये लकार कहाँ लगते हैं बच्चों? फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि धातु के मूल रूप में ही लकार के चिन्ह लगते हैं। संस्कृत में 5 लकार हैं, मुख्यतः तो 3 हैं, लेकिन 2 और हैं, आज्ञार्थक और चाहिए अर्थ वाले। तो टोटल 5 हैं, पांचों के ही चिन्ह अलग अलग हैं। उन चिन्ह से ही हम पहचान जाएंगे ये कौन सा लकार है। लकार को पहचानेंगे कैसे हम? उनके चिन्हों से। ठीक है, जैसे लट लकार में लगे थे ती तह अंति सी तह अथ आमी आवह आम है, ये तो जोड़ते हैं पीछे उसमें। इसमें भी कैसे जोड़ेंगे देखो। और ये बताया था मैंने बच्चों आपको पहली वीडियो में भी कि जो ये धातु रूप हैं, ठीक है, ये 3 वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। पांचों के पांचों लकार या पांचों के पांचों धातु रूप 3 वचनों में और 3 पुरुषों में ही बनते हैं। और सब लकारों के अपने अपने अलग चिन्ह हैं, जब तो हम पहचानते हैं कि ये कौन से लकार है। ठीक है, आइए अब हम समझेंगे, पढ़ेंगे लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। देखिए बच्चों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, यानी कि मैंने बताया था से वाली लाइन, वह वाली लाइन। 3 लोग होते हैं बात करने में शामिल, एक तो जो बात कह रहा है, एक जो बात सुन रहा है, और जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये वह की लाइन थी, वह, तुम, मैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मैंने आपको समझाया था कि वह की लाइन, तुम की लाइन, मैं की लाइन, याद करने के लिए, है ना, पहचान बनाने के लिए। वह की लाइन, तुम की लाइन, मैं की लाइन। और वह की लाइन के सर्वनाम तीनों लिंगों में, यानी कि पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसकलिंग के सर्वनाम इसके अलग अलग होते हैं वचनों के आधार पर। यह भी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो देखिए बच्चों, इसका प्रथम पुरुष का एक वचन पठीषयति, द्विवचन पठीषयतः, पठीषयन्ति। ठीक है, मध्यम पुरुष का एक वचन पठीषयसि, पठीषयतः, पठीषयत। उत्तम पुरुष का एक वचन पठीषयामि, पठीषयावः, पठीषयामि। देखो बच्चों, इसमें भी जैसे लट लकार था उसी की तरह जुड़े हुए हैं। देखो, ती तह अंति। देखिए मैं बताती हूँ आपको कि ये देखो, ती तह अंति। लिट लकार में भी लट लकार के समान ही वो जुड़े हुए हैं ये भी चिन्ह। लेकिन अब हम सोचें कि इसमें भी जुड़ा है उसमें भी, तो कैसे पहचानेंगे कि लट लकार कौन सा है और लिट लकार कौन सा है? इसमें थोड़े से वर्ण और आगे जुड़े हुए। देखो, की मात्रा शय, ये 3 वर्ड जुड़े हुए हैं एक्स्ट्रा। ई की मात्रा शय है, इसको नीचे समझाऊंगी मैं, इसके चिन्ह पूरे पूरे। पहले ये समझ लेते हैं कि एंड में जो है, अंत में तो सेम लट लकार जैसी है। ती तह अंति, सी तह अथ, और आमी आवह आम, सेम उसी की जैसे। इसमें क्या जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, अलग से क्या जुड़ा हुआ है? ई शय। देखो, पठीषयति। तो ये देखो नीचे, एक बार आप नीचे देख लीजिए, इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इष्यति, पठिष्यति, इष्यत, पठिष्यत, इष्यन्ति, पठिष्यन्ति। देख लो पहले लाइन, बड़े ध्यान से। मध्यम पुरुष पठिष्यसि, इष्यसि, ईशयसि, पठिष्यथ, ईशयथ। यानी कि ये ई की मात्रा और ये एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, ये ई की मात्रा और ये शय, ई शय, जब भी तो इष्यति। मध्यम पुरुष का इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ। और इसका उत्तम पुरुष का इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। लास्ट वही है आमी,
य एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, ये हमारा लिरिट लकार बन जाएगा भविष्यत काल के। और जब वाक्य रचना करते हैं तो इसके भी सेम, जैसे उसमें मैंने ग्रामर व्याकरण सिखाई, वाक्य रचना करने सिखाई, इसमें भी उसी तरह से बनेगी। जैसे वह पढ़ेगा, ये देख लीजिए बच्चों, वह पढ़ेगा, तो हम देखेंगे कौन सा तो पुरुष है और कौन सा वचन है। कौन सा पुरुष है, वह की लाइन है ये वाली पठिष्यति, तो कौन सा पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष। और कितने वचन है, एक है, दो है, ये ज़्यादा है, तो एक ही है, तो ये ही। तो सह वह की अगर लड़का है तो जैसे ही शी इट होता है, मैंने उसमें पहले वीडियो में भी आपको समझाया था कि वह की लाइन के सर्वनाम ही लड़के के लिए अलग यानी कि पुल्लिंग के लिए अलग, लड़की के लिए अलग यानी कि स्त्रीलिंग के लिए अलग, और नपुंसकलिंग के लिए अलग होते हैं। वरना जो मध्यम पुरुष के उत्तम पुरुष के सर्वनाम है सब में एक साथ एक से जैसे चलते हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग। तो वह पढ़ेगा, हम समझ पा रहे हैं कि ये लड़का है, पुल्लिंग है, तो सह पठती, पठती तो पढ़ता है, पठी शयति, ओके, सह पठी शयति, पठी शयति, वह पढ़ती है, ये देखें वह पढ़ती है। तो इसमें पहली लाइन के मैंने बताया था ना, प्रथम पुरुष के सर्वनाम चेंज हो जाते हैं, तो सा और क्रिया तो सब में, ये जो लकार के रूप है ना, ये लकार जो है, ये धातु रूप जो है, इस सब में चाहे लड़का हो लड़की हो, क्रिया सब में एक सी चलती है, सिर्फ सर्वनाम चेंज होती है, और वो भी किसकी, सबके साथ चेंज होती है, पहली वाली की, और मध्यम पुरुष की, उत्तम पुरुष की, चाहे वो कोई सा भी लिंग हो, कोई सा भी जेंडर हो, सब में एक सी सर्वनाम चलेगी और सब में एक सी क्रिया, क्रिया तो सभी में एक सी चलती है। तो सा पठी शयति, ये जाएगी क्रिया, क्योंकि लड़की एक है और वह वाली लाइन है, बस हमने सर्वनाम बदल दी, सह की जगह सा आ गया। अब हम करेंगे वह दोनों पढ़ेंगे, और ये पढ़ती है नहीं, पढ़ेगी, बता वह पढ़ेगी, ओके, ये है वह पढ़ेगी, क्योंकि हमारा ये फ्यूचर का है, यानी भविष्य काल का है। वह दोनों पढ़ेंगे, वह दोनों पढ़ेंगे, तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों, तब हम देखेंगे कौन सा तो पुरुष है और कौन सा वचन है। वह दोनों हैं, तो कौन सा पुरुष है, वह वाली लाइन पहले तो हमने देखा, ये प्रथम पुरुष है, और कौन सा वचन है, दो हैं यानी कि द्विवचन। तो वह दोनों की क्या आएगी, सह तऊ, मैंने उसमें सर्वनाम आपको बताई थी वह वाले की, सह तऊ ते, सह तऊ ते, लड़की में सा ते ताहा, नपुंसक में तत ते तानी, ये तो था। तो वह दोनों पढ़ेंगे, लड़का है, दो हैं, वह वाली लाइन है, तो सह तऊ, तो आया तऊ यानी कि वह दोनों, ये वह दोनों की होगी तऊ, फिर हम क्रिया कौन सी लाएंगे, द्विवचन की लाएंगे, वह वाली लाएंगे द्विवचन, तऊ पठी शयतः, पठी क्रिया चाहे कोई सभी हो, क्रिया जो है धातु सभी में समान चलती है बच्चों। अब वे दोनों पढ़ेंगी, इसमें कोई आएगा, बस सर्वनाम चेंज हो जाएगी, वे दोनों पढ़ेंगी, तो वे दोनों की सा ते क्रिया हो जाएगी, पठी शयतः है, ओके बच्चों, समझ पा रहे होंगे अब। इसी तरह से कि तुम पढ़ोगे तो त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगी लड़की है तब भी त्वम पठिष्यसि, क्रिया तो सब में एक से चलेगी, चाहे वो इसकी प्रथम पुरुष की है, चाहे वो मध्यम पुरुष की है, चाहे उत्तम पुरुष की। तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों की होती युवाम पठिष्यत, तुम सब पढ़ोगे यूयम पठिष्यत, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। पठिष्यामि यानी कि स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग है। मैं पढ़ूंगा, मैं क्यों थी, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगी, अहम पठिष्यामि। हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम होती हम दोनों की, आवाम पठिष्यावः, और हम दोनों पढ़ेंगी आवाम पठिष्यावः। आवाम भी वही रहा, देखो अहम भी हो रहा, लड़के के साथ भी लड़की के साथ भी, इसमें भी वही रहा है ना, तुम लड़की थी चाहे लड़का था, तुम दोनों चाहे लड़का था या लड़की थी, पुल्लिंग चाहे स्त्रीलिंग था, यहाँ भी क्रिया यही सब में चलेगी, और इन दोनों में तो सर्वनाम भी सेम चलती है, ठीक है। तो हम लड़के के लिए भी लड़के के लिए भी, ये तुम दोनों के लिए युवाम, देखो मैं अलग लिख दिखाऊँ बच्चों,
ये त्वम युवाम यूयम, पहली वाली वीडियो में मैंने लिखा है अहम आवाम वयम, हम दोनों पढ़ेंगे। आवाम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। वयम पठिष्यामः, इस तरह से सेंटेंस हमारे बनते हैं। तो आज आपका ये बच्चों लिट लकार का भी पूरा होता है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, जो कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। सीधी सी बात है, क्रिया सब में एक से चलेगी, चाहे वह की लाइन हो, चाहे तुम की या मैं की। सिर्फ वह की लाइन में सर्वनाम बदलती हैं बच्चों, पुल्लिंग के साथ अलग, स्त्रीलिंग के साथ अलग, नपुंसकलिंग के साथ अलग। मैंने आपको पहली वीडियो में बताई है। इनमें मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में सर्वनाम एक से चलेगी क्रिया, तो चाहे ये वाली लाइन हो, वह की लाइन हो, तुम की मैं की, सब में एक से चलेगी। मैंने आपको वाक्य से भी समझा दिया है। और लास्ट में जो अंत में जो चिन्ह जुड़ रहे हैं वो सिर्फ वो लट लगा जैसे ही है, पढ़ती पढ़त पढ़ती जैसे ही है। देखो तीत है, सीत है, आमी आवे आमे, इसमें एक्स्ट्रा अलग से और क्या जुड़ा है, एक ई की मात्रा, ई से याद है देखो, इष्यति इष्यत इष्यन्ति, याद करने में उसी तरह हो जाएगी। पढ़ती पढ़ती पढ़ते पढ़ती, इष्यति इष्यत इष्यन्ति, इष्यसि इष्यत इष्यत, इष्यामि इष्यावः इष्यामि। बच्चों अब मैं आगे आपको लंग लकार यानी कि भूतकाल पास्ट टेंस के धातु रूप सिखाऊंगा। ओके।